क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम अच्छे से ना, ठीक है। तो बच्चों क्या बोला, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑन द ट्राइंगल ए बी सी ना। पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। तो बच्चों ए डी क्या है, इसमें मीडियन है, और रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर, और मीडियन पी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल मैंने क्या बनाया बच्चों, पी क्यू आर में। इसमें प्रोपोर्शनल कौन सा, मीडियन कौन सा, पी एम। ठीक है बच्चों, और मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर नहीं दे रखा ना बच्चों मेरे को, ए सी दे रखा, सॉरी बच्चों क्या दे रखा बच्चों मेरे को, ए डी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। तो बच्चों ये क्या मेरे को गिवन है, ये क्या दे रखा बच्चों मेरे को, गिवन दे रखा है, ठीक है। और बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ के ऊपर लिख रहा हूँ। तो बच्चों देखो मेरे को ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा है ना। तो बच्चों अगर मैं इसको ये वाला एंगल प्रूव नहीं कर सकता, आप बोलोगे बच्चों इसको हाफ कर लेते हैं और फिर दोबारा से वो कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा ये बच्चों क्या है, ऐसे नहीं होगा। तो हमको ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा है, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर, तो मेरे को एंगल साइड लगाना पड़ेगा। तो मेरे को ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड से मेरे को ये वाला एंगल, तो तभी तो होगा साइड एंगल साइड, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करते हैं, तो क्या होगा, तो हम करते हैं बच्चों। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इससे मिला दिया इसको, ठीक है। तो इसको मान लिया पॉइंट मैंने ई, और इसको भी ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको पॉइंट मान लिया एन, ठीक है। और पी को ड्रॉ किया, पी एम को इसके बराबर ही ड्रॉ किया, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको भी ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं मैं बोल सकता हूं प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE, ठीक है, join EC, then also produce PM to N such that PM is equal to MN, join NR, and join BE and QN, ठीक है। ये बच्चों मैंने ज्वाइन कर दिया, इतना प्रोड्यूस किया मैंने, देखो बच्चों इसको प्रोड्यूस किया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ प्रूफ। तो बच्चों मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये हो जाएगा तो ये साइड, तो ये मेरे को गिवन दे रखा है, बस एंगल प्रूफ करना है। वो कैसे करना है वो करना है, ठीक है। तो बच्चों मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल, क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल
ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी या ए बी सी लिखो इसको, ए बी डी लिखो इसको, ए बी डी ऑन ट्राइंगल ई सी डी ना, ए बी डी एंड ई सी डी ना। ए बी डी एंड ई सी डी को अगर मैं करता हूँ तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, ए डी इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन ना, और एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई डी सी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, एंगल बराबर हो जाएगा। और बच्चों बोल सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए डी इज अ मीडियम। ठीक है बच्चों, तो मेरे को क्या कर हो गया, ये साइड के बराबर दे रही है, बाई कंस्ट्रक्शन में प्रूव किया, ये साइड के बराबर, ये एंगल से बराबर, तब बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी बाय एस ए एस सिमिलरिटी, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो बच्चों एस ए एस सिमिलरिटी से क्या होगा, बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ये ट्राइंगल से ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ई सी या सी बोल, ए बी इज इक्वल टू ई सी बाय सी पी सी डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इतना बोल सकता हूँ ना। अगर ये तो ट्राइंगल सिमिलर, तो ये क्या होगा, ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, सिमिलरली बच्चों सिमिलरली लिखे कर रहा हूँ ना मैं। देखो ये ट्राइंगल मैंने प्रूव कर दिया, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी दे रखी है, तो ये ट्राइंगल इस पर का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं लिखा यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर टू ट्राइंगल एन आर एम बाई एस ए एस। तो भाई सीपीसीडी क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के। इसकी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। तो बच्चों ठीक है, इतना हो गया। तो बच्चों मेरे को गिवन दे रखा है ना, बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, दिस पी क्यू इज इक्वल टू है ना। ठीक है, तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, मेरे को गिवन क्या कंडीशन दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं ये लिख सकता हूँ क्या बच्चों, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर के, चलो यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। मैं इसको बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो मेरे को गिवन ही दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। ये क्या गिवन है। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी के बराबर मैं क्या रखा है, ई सी, तो यहाँ पे ए बी के बराबर मैंने क्या ई सी लिख दिया, और पी क्यू के बराबर क्या दे रखा है, एन आर। तो ए डी अपॉन पी एम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नहीं देखो, और मैं ए डी के बराबर ये नहीं लिख रहा, ए सी के बराबर क्या लिख रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू पी आर तो लिख दिया मैंने। देखो ए डी इज इक्वल टू पी एम ना, ए डी इज इक्वल टू पी एम। तो बच्चों अगर मेरे को ये दे रखा है, बोल दूँ यहाँ पे मैं, टू ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए, और टू पी एम बराबर क्या है, एम, और टू पी एम बराबर क्या है, टू पी एम बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, पी एन। ठीक है, तो टी पी एम बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों में ए डी की जगह क्या लिख दूँ यहाँ पर, टू ए डी। अगर टू ए डी हो रहा है, टू पी एम हो रहा है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू पी एन लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए डी से ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो
जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो क्या दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया मैंने दिस एंड दिस। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद ये तो आ रहा है A = P, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। तो ये मैंने क्यों लिखा बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने क्यों किया है मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो इसके बेसिस पर मेरा क्या हो गया, ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PRN सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो गए बच्चों। कैसे होगा देखो, EC = NR और AE = PN और AC = PR। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, तो बच्चों बोल सकता हूं ना, तो बच्चों बोल सकता हूं ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, तो बच्चों मैं बोल सकता हूं, चलो इस एंगल का नाम क्या दे दूं, चलो इस एंगल का नाम 1 देता हूं मैं, इसका 2 दे देता हूं और इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसान होगा इसलिए बोल देता हूं। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 = एंगल 2 बाय CPCT। तो भाई CPCT क्या होगा, एंगल 1 = एंगल 2 हो गया। तो बच्चों फिर मैं सिमिलरली ये भी तो बोल सकता हूं। अगर बच्चों मैं सिमिलरली ये बोलूं कि ट्राइंगल, देखो बच्चों ये और ये इनसे सम में सेम प्रॉपर्टी लग रही है ना, सब कुछ सेम है। तो बच्चों मैं ये भी तो बोलता हूं सिमिलरली ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ बाय ट्रिपल एस। तो बच्चों ये भी साइड तो इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड साइड के बराबर हो जाएगी, तो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। भाई सिमिलरली बोल सकता हूँ भाई S ट्रिपल एस बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 2 = एंगल 4, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3 और इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम एडिंग फर्स्ट 3rd and 4th इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम एडिंग 3rd and 4th इक्वेशन, तो एंगल 1 देखो बच्चों, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था सर। तो मैंने कहा एंगल 1 + एंगल 2 और एंगल 3 = एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 = एंगल 2 और एंगल 3 = एंगल 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल BAC = एंगल QPR, एंगल BAC = एंगल QPR हो गया, ठीक है बच्चों। इतना मैंने प्रूफ कर दिया है, एंगल BAC = एंगल QPR। या बच्चों इसको रफ करूं या मैं यहाँ पे कर दूं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये BAC के बाद से बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं ट्राइंगल सिमिलरिटी प्रूफ कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो बच्चों देखो मेरे को गिवन क्या क्या दे रखा था, AB/PQ और AC/PR गिवन, और एंगल BAC = एंगल QPR। प्रूव्ड एवर। तो बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी, ठीक। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो काफी बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको मैं दोबारा से और समझाता हूं। देखो बच्चों मेरे को 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने थे, ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो मेरे को ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा था, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा था। तो मैंने क्या करना था, ये एंगल और प्रूव करना था, मेरे को साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाता। तो बच्चों ये एंगल प्रूव करने के लिए मैंने सब कुछ इतना तामझाम किया।
ये सारा प्रूफ किसके लिए, ये इस एंगल को इस एंगल को बराबर करने के लिए पूरा तामझाम किया, ये यहाँ से लेके ये सारा। तो उसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया बच्चों, इन दो ट्राइंगल में क्या है कॉन्ग्रुएंसी लगा के ये वाली साइड को इस साइड के बराबर किया। तो जब ये सिमिलर बराबर किया तो ये भी तो इसके बराबर ही था, तो ये सिमिलरली मैंने इसको बराबर इस साइड के बराबर लिख दिया। तो बच्चों जैसे ये आया तो मेरे को गिवन ये दे रखा था, तो मैंने वहाँ पुट कर दिया, ए बी की इक्वल टू क्या है ई सी आया और पी की इक्वल टू एन आर आया, और ए डी इक्वल टू पी एम, 2AD बराबर मैंने इसके बराबर कंस्ट्रक्शन है, 2AD इक्वल टू ए था और 2PM बराबर PM था। अगर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, चलो 2 से 2 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो ए बराबर क्या था, AD बराबर ए बचेगा, PM बराबर PM बचेगा, तो मैंने लिख दिया। तो बच्चों मेरा क्या हुआ, ये ट्राइंगल, तो फिर मेरा क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया भाई, S सिमिलरिटी से। तो मैंने बोला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। तो भाई सिमिलरली ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल PENB सिमिलरली प्रूफ हो गया ऐसे ऐसे S सिमिलरिटी से। तो मैंने बोला एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो फिर मैंने फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th को ऐड किया, तो एंगल BAC किसके बराबर आ गया, एंगल QPR के। तो फिर मैंने ABC सिमिलर ट्रिक लगाई इनमें, तो क्या बोला AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR मेरे को गिवन दे रखा है, और एंगल BAC एंगल QPR मैंने क्या प्रूफ कर लिया। तो बोल सकता था ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR SAS सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, मजा आया करके। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।